पहलगाम में हाल ही में हुए एक भयावह आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक लड़ाई शुरू की है। इस उद्देश्य से सरकार ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गठित किए हैं, जो दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने के मुद्दे को उजागर करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: शशि थरूर कांग्रेस अमेरिका, ब्राजील, गुयाना, पनामा और कोलंबिया का दौरा करेंगे। निशिकांत दुबे बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी एमीन, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाएंगे। महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस यूरोपीय देशों में भारत की स्थिति को प्रस्तुत करेंगी। अन्य दलों के प्रतिनिधियों में वामपंथी दल एनसीपी, बीएसपी और डीएमके के नेता शामिल हैं। भारत सरकार के अनुसार ये प्रतिनिधिमंडल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान द्वारा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन के मुद्दे पर वैश्विक समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय एकता का उदाहरण विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं को एक मंच पर लाकर एक संयुक्त कूटनीतिक संदेश विश्व मंच पर भेजना निःसंदेह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक ताकत बन सकता है। सामूहिक दबाव बनाने की रणनीति यदि केवल सरकार ही नहीं बल्कि विपक्षी दल भी एकजुट होकर पाकिस्तान पर आरोप लगाएं, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के दावे की स्वीकार्यता और भी बढ़ेगी। जनमत का प्रतिबिंब जनमानस में यह सवाल उठ रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ केवल सैन्य भाषा का ही प्रयोग क्यों हो रहा है। यह सर्वदलीय पहल कूटनीतिक और संवैधानिक मार्ग अपनाने की एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा सकता है। विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह पहल सचमुच ईमानदार है या चुनावी साल में विपक्षी दलों को सरकार के पक्ष में लाने की एक नाटकीय रणनीति मात्र है। अतीत में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कई बार प्रमाण पेश करने के बावजूद भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। तो इस बार कितना परिणाम मिलेगा? निशिकांत दुबे बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी एमीम के साथ साथ विदेश यात्रा को लेकर विवाद चल रहा है। भारतीय राजनीति में गहरी ध्रुवीकरण के इस समय में ऐसा गठबंधन कितना प्रभावी होगा, या यह राजनीतिक वैधता का प्रतीक है? यदि भारत के भीतर सुरक्षा और खुफिया विफलताएं हैं, तो केवल पाकिस्तान को दोषी ठहराकर अंतर्राष्ट्रीय प्रचार करना क्या असली समस्या से भागना नहीं है? अशोक मालिक पूर्व राष्ट्रपति के विदेश नीति सलाहकार कहते हैं, सर्वदलीय पहल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत को एक विश्वसनीय और लोकतांत्रिक छवि में प्रस्तुत करेगी। सरखेल न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं।